प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। आज हम बीएससी पार्ट जो फर्स्ट है उसके अंदर हम बात कर रहे थे प्लांट पैथोलॉजी। तो प्लांट पैथोलॉजी में आज हम जो प्लांट पैथोलॉजी है इसके बारे में हमने बात की थी कि ये है क्या। ठीक है, सिम्टम्स के आधार पर इसका हमने क्लासिफिकेशन किया, इसके अलग अलग टाइप हमने इसका वर्गीकरण किया। आज हम बात करेंगे किसी एक प्लांट डिजीज की जो अपने सिलेबस में है। ठीक है, तो आज जो डिजीज के बारे में हम चर्चा करेंगे उसका नाम है व्हाइट रस्ट डिजीज ऑफ कुर्सीफेरी। हिंदी में इसको हम कहते हैं कुर्सीफेरी का श्वेत कीट रोग। कुर्सीफेरी का श्वेत कीट रोग। अब एक बार हम इनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करें, इसका नाम है क्या, कुर्सीफेरी। तो ये कुर्सीफेरी क्या है, ये हम पिछली क्लासेस में पढ़ चुके हैं। जैसे आपने 11th या 12th में पढ़ा था, जितने भी प्लांट्स हैं उनको अलग अलग फैमिलीज में डिवाइड किया गया है। तो उसके अंदर से एक फैमिली है जिसका नाम क्या है, कुर्सीफेरी। एक कुल है जिसका नाम क्या है, कुर्सीफेरी। और इस कुर्सीफेरी के अंदर जो प्लांट्स आते हैं वो क्या है, एक तो है सरसों, मस्टर्ड, एक मूली, गोभी, पत्ता गोभी, फूल गोभी, जितने भी हैं। ठीक है, इसके अलावा तारा मीरा। तो ये बहुत सारे प्लांट्स हैं जो इस कुर्सीफेरी फैमिली के अंतर्गत ये आते हैं। कुर्सीफेरी का श्वेत कीट रोग, यहाँ पर जो डिजीज का नाम है वो कौन सा है, श्वेत कीट, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है व्हाइट रस्ट। हमने इसके बारे में पिछली क्लास में बात की थी कि व्हाइट रस्ट क्या है। ठीक है, रस्ट क्या है, एक प्रकार का व्हाइट यानी सफेद, जिसको हम श्वेत कह देते हैं। और किट का मतलब, रस्ट का मतलब है एक व्हाइट कलर का जो पाउडर है, एक पाउडर के रूप में ये पादपों के अंदर जो है वो पाया जाता है। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं व्हाइट रस्ट डिजीज ऑफ कुर्सीफेरी, कुर्सीफेरी का श्वेत कीट रोग। अब हम बात करते हैं कि ये किसकी वजह से होती है और कैसे होती है। देखिए, हमने पिछली क्लासेस में एक कवक जो फंजाई है उसका एक मेंबर पढ़ा था जिसका नाम क्या था, एल बुगो। और इस एल बुगो की एक स्पीसीज है जिसका नाम था एल बुगो कैंडिडा। क्या नाम है, एल बुगो कैंडिडा। ये इसका जीनस है और ये इसकी स्पीसीज है कैंडिडा। एल बुगो कैंडिडा के कारण ये जो डिजीज है वो होती है। तो इस डिजीज का जो पैथोजन है वो क्या है, एल बुगो कैंडिडा। पैथोजन के बारे में हम पिछली क्लास में बात कर चुके हैं कि रोगजनक क्या है। ठीक है, रोगजनक एक ऐसे सूक्ष्म जीव हैं जो पादप के ऊपर डिजीज उत्पन्न करते हैं। तो यहाँ पर जो पैथोजन है वो फंजाई के रूप में है और इस पैथोजन का जो नाम है वो क्या है, एल बुगो, और इसकी स्पीसीज क्या है, कैंडिडा। तो ये एक विशेष स्पीसीज है एल बुगो की, जो इस कुर्सीफेरी के जो प्लांट्स हैं उनके ऊपर ये व्हाइट रस्ट जो डिजीज है वो उत्पन्न करता है। अब देखिए ये किस प्रकार से करता है। हम बात करें इसके सिम्टम्स की। सिम्टम्स में हम देखेंगे कि ये व्हाइट कलर का जो पाउडर है वो हमें दिखाई देता है कहां पर, उस कुर्सीफेरी की जो प्लांट्स की जो लीफ है उनके ऊपर। ठीक है, एल बुगो कैंडिडा के बारे में हमने पढ़ा था कि ये कैसा है, होस्ट के रूप में ये अंतर कोशी जिसको हम बोलते हैं एंडोपैरासाइट के रूप में ये
पाया जाता है। तो मान लीजिए ये सरसों की लीफ है, ज्यादातर ये सरसों इस प्रकार से, ये सरसों की लीफ है और इस लीफ के ऊपर इस प्रकार की ये इसकी यहाँ पर इसके सिम्टम्स के रूप में ये व्हाइट पाउडर के रूप में हमें ये पत्तियों के ऊपर यहाँ दिखाई देता है। इसी प्रकार से हम बात करें जो इसका पुष्प क्रम है, पुष्प क्रम आप देखते हैं इस प्रकार से, ठीक है, और ये पुष्प इसका है इस प्रकार से, या इसकी फली जो है, तो इनके ऊपर भी ये व्हाइट कलर का पाउडर जो है यहाँ पर ये हमें दिखाई देता है, जिससे इसका जो पुष्प है वो सही ढंग से जो है वो डेवलप नहीं हो पाता। ये इस पैथोजन के कारण जो है वो क्या हो जाता है, ग्रसित हो जाता है और ये सही ढंग से इसके अंदर पुष्पन की जो क्रिया है वो नहीं हो पाती। तो ये फ्लावरिंग ठीक है, फ्लावरिंग यानी पुष्प इसको इन्फेक्ट करता है, साथ ही साथ इसकी लीफ को भी ये क्या करता है, इन्फेक्ट करता है। और हम बात करें ये स्टेम को भी क्या करता है, ये संक्रमित करता है। अब देखिए ये यहाँ पर इसके अंदर क्या है, ये एल्बुगो इसके अंदर एंडोपेरासाइट के रूप में है। जब हम इस लीफ का टीएस काट कर देखते हैं तो टीएस काटने पर हमें इसका जो डायग्राम है यदि हम बनाएं तो इस प्रकार से, मान लीजिए ये इसकी लीफ की जो है वो अपर एपिडर्मिस है और ये लोअर एपिडर्मिस, और ये इसकी क्या है, मीजोफिल सेल्स हैं। इस प्रकार से लीफ के अंदर कौन सी सेल्स पाई जाती हैं, पर्ण मध्योत की कोशिकाएं हैं, मीजोफिल सेल्स हैं। और ये इन मीजोफिल सेल्स के अंदर एल्बुगो का जो कवक जाल है वो यहां पर इस प्रकार से ये पाया जाता है, ठीक है, ये है, और इसके अंदर ये पाया जाता है और यहां ये ग्रोथ करता है। हमने बात की थी पिछली बार कि इसके अंदर एक संरचना पाई जाती है जिसका नाम क्या है, हॉस्टोरिया चूसकांक। उस चूसकांक की वजह से ये इसके अंदर ये जो होस्ट सेल्स हैं इनके अंदर प्रवेश करता है, इनसे भोजन प्राप्त करता है। तो ये इंटरसेलुलर जो स्पेस है, इंटर सेलुलर स्पेस किसका, लीफ का, उसके अंदर ये जो है इसका माइसिलियम, ये वाला ये जो है ये इसका क्या है, माइसिलियम, ये इसके अंदर पाया जाता है। ये होस्ट सेल्स है, ये कौन सी है, होस्ट सेल्स, और ये क्या है इसकी एपिडर्मिस, ये क्या है एपिडर्मिस किसकी, लीफ की, अपर एपिडर्मिस जिसको हम कह सकते हैं, अपर एपिडर्मिस। तो देखिए हमने यहाँ ये कवक जाल इसका इंटरसेलुलर स्पेस जो है लीफ के अंदर कोशिकाओं के मध्य में, वहां ये ग्रोथ करता है और ग्रोथ करने के बाद में ये इससे बाहर निकलकर और क्या बनाता है, इस प्रकार से स्पोर्स बनाता है जिनको हम बोलते हैं क्या, कोनिडिया। ये कोनिडियम है और इनके अंदर ये गोलाकार जो है इसके अंदर क्या बनते हैं, ये स्पोर्स बनते हैं और ये इनसे पृथक हो जाते हैं इस प्रकार से। तो ये क्या है इसके स्पोर्स। अब देखिए इस लीफ के अंदर जब ये एल्बुगो कैंडिडा का जो माइसिलियम है वो ग्रो करता है, वृद्धि करता है, और वृद्धि करने के बाद जब ये क्या करता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान हमने बात की थी इसके अंदर क्या बनते हैं, ये स्पोर्स बनते हैं, और स्पोर्स जब बनते हैं तो इनका जो दबाव है, इनका जो प्रेशर है वो इस अपर एपिडर्मिस पर पड़ता है। इनके दबाव के कारण ये जो अपर एपिडर्मिस है वो क्या हो जाती है, बस्ट हो जाती है, फट जाती है, और फटने के कारण ये जो स्पोर्स हैं इससे ये लीफ से जो है वो बाहर निकल जाते हैं और एक व्हाइट पाउडर के रूप में ये इस लीफ के ऊपर जो है वो, जैसे ये दिखाया हुआ है यहाँ, ये व्हाइट पाउडर के रूप में इस लीफ के ऊपर जो है वो एक परत के रूप में पाए जाते हैं। इससे हमें लीफ, या हम बात करें इसका पुष्प
पुष्पक्रम जो है वो हमें व्हाइट पाउडर से ढका हुआ जो है वो दिखाई देते हैं, और इस व्हाइट पाउडर को हम बोलते हैं क्या, श्वेत कीट रोग। ठीक है, तो इस प्रकार से ये एल्बुगो कैंडिडा जो है इस कुर्सी फेरी के जितने भी प्लांट्स हैं, फॉर एग्जांपल के लिए हम मस्टर्ड की बात करें, सरसों की बात करें, तो उसकी लीफ के अंदर, उसके पुष्पक्रम के ऊपर ये जो है इन पार्ट को जो क्या करता है, संक्रमित करता है। और जब इसको हम टीएस काट कर देखते हैं तो हमें ये एल्बुगो कैंडिडा का माइसिलियम इसके इंटरसेलुलर स्पेस जो है लीफ के, उनके मध्य में ये ग्रो करता है, और ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान अपने स्पोर्स जो व्हाइट कलर के होते हैं इनको विकसित करता है। उनके दबाव के कारण उनकी जो एपिडर्मिस है वो बस्ट हो जाती है, और ये व्हाइट पाउडर के रूप में लीफ की अपर एपिडर्मिस के ऊपर जो है वो हमें दिखाई देते हैं। तो ये सिम्टम्स है, इसके रोग के लक्षण है कि हमें ये व्हाइट पाउडर के रूप में लीफ या प्लांट के ऊपर जो है वो दिखाई देता है, जिसे हम श्वेत कीट रोग कहते हैं। और कुर्सी फेरी फैमिली के अंदर ये डिजीज पाई जाती है, इसलिए इसको हम बोलते हैं व्हाइट रस्ट डिजीज ऑफ कुर्सी फेरी। पैथोजन क्या हो गया इसका, एल्बुगो कैंडिडा। तो ये पहली डिजीज थी, हमने इस एल्बुगो के बारे में पिछली क्लास में पढ़ लिया था। आज हमने इसकी डिजीज के बारे में बात की है, तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। आज की क्लास में इतना ही, आगे हम मिलेंगे किसी और नई डिजीज के साथ। आज के लिए इतना ही, नमस्कार, धन्यवाद।